नमस्कार जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस लव यू अनुराग 1407 की इस लेटेस्ट वीडियो में। जय माता दी आप सभी को। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, मैं आज जो बातचीत करने वाला हूँ आप लोगों से वो करने वाला हूँ माता वैष्णो देवी के धाम जो मैं दर्शन करके आया था, वहां की कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए, जो भी लोग वहां पे जाना चाहते हैं, वहां के दर्शन करना चाहते हैं। राइट, सो आइए शुरू करते हैं मेरे यानी आपके अपने अनुराग के साथ। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया हो, कुछ मैंने क्लिप अभी डाली थी आपके सामने, कुछ सेकंड के लिए डाली थी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप भी समझ सकते हो। क्योंकि देखो, जम्मू में जो है ना, वहां पे काम चल रहा है रोड का, बहुत ही तेजी और जोरों के साथ काम चल रहा है भाई। तो ये मान के चलो कि जैसा नॉर्मल हम लोग दिल्ली में या फिर कहीं पे भी देखते हैं ना काम होते हुए, उस तरह से वहां पे भी काम चल रहा है। और ये देख के मुझे अच्छा लगा, वो भी पहाड़ी जैसे इलाकों में ये सब काम चल रहे हैं यार। गजब, फ्लाईओवर बन रहे हैं भाई। मतलब कैसे कैसे क्या बताऊं मैं। अगर आप लोग जब जाओगे ना, आप लोगों को जब रास्ते में दिखेगा ना, आप लोग सोच में पड़ जाओगे यार, गजब का काम हो रहा है वहां पे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप भी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि वैष्णो देवी जैसे आप जाते हैं, तो मैं तो बस से गया था। राइट, तो यहाँ से बस बुक करके गया था। वहां पे पहुंचने के बाद से न्यू बस स्टैंड पड़ता है। न्यू बस स्टैंड, अब कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार जाएंगे तो, लेकिन फिर रुकेंगे कहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट करना हो तो कहाँ पे रुकेंगे। तो कुछ लोग होटल में जाएंगे, वहां पे आपके आसपास में कई लोग भी आएंगे भी, कोई 1,000 रुपये बोलेगा, कोई 2,000 बोलेगा, कोई 1,500 बोलेगा। राइट, बट मैं हम जिस बस से जा रहे थे ना, पापा और मैं गए थे, जिस बस से हम जा रहे थे ना, उस बस में एक भाई मिल गए थे, जो भाई उन्होंने बता दिया कि एक महामाई करके एक, क्या है, क्या है, धर्मशाला, एक महामाई करके एक धर्मशाला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पर पर्सन यानी हर एक व्यक्ति का 100 रुपये चार्ज लेते हैं। 100 रुपये में आपका 3 टाइम का खाना होता है, नहाना धोना, आपको वहां पे एक गद्दा भी ले सकते हो अपना, वहां वहीं पे मिल जाएगा आपको, गद्दा भी है, तकिया भी मिल जाता है, अपना रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बंदे का 100 रुपया। ठीक है, और दूसरी बात, वहां का जो रिसेप्शनिस्ट जो भाई बैठे हुए थे ना, बहुत ही फ्रेंडली उनका व्यवहार रहा मेरे साथ में। आप मानेंगे नहीं, जैसे मान लीजिए हम लोग 1 बजे वहां पे पहुंचे थे, वहां पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद नहाए वहाए, उसके बाद से अगले दिन 12 बजे तक का हमारा वो टाइम था, क्योंकि हमने जो 100 रुपये दिया था। तो अगले दिन 12 बजे, उसके बाद से हम 3:30 बजे, सॉरी 2:30 बजे के आसपास हम वहां से निकले थे, क्योंकि 3:30 बजे की हमारी बस की थी वापसी दिल्ली के लिए। ठीक है, तो वहां पे जब हम निकले, तो भाई ने क्या बोला कि आपसे 2-2.5 घंटे के लिए, 2-2.5 घंटे का क्या मैं 100 रुपये लूँ आपसे, 200 रुपये, मतलब एक जने का 100 रुपये था ना, तो 200 रुपये क्या लूँ। तो मैं दे रहा था लेकिन मान नहीं रहा, मैंने कहा कम से कम 100 रुपये तो ले लो। तो वो नहीं मान रहे थे। तो मैंने क्या बोला उनको, भाई देख लो। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप फिर वो वहाँ पे वो रखा होता है ना, दान पात्र, सॉरी दान पेटी कह रहा हूँ, दान पेटी भी सही है वैसे। तो उसमें डालने के लिए उनका, आप उसमें अपने अनुसार डाल दीजिए, अपने शुद्ध है। तो मैंने 200 रुपये वहीं पे डाल दिए, क्योंकि यार सही नहीं लगता है कि, तो वैसे ही वो इतने कम चार्ज में हमें इतनी सुविधा दे रहे हैं। साबुन भी यहाँ तक कि आपको नहाने का मिल जाएगा, छोटी सी एक बट्टी मिलती है साबुन की, और उससे अपना नहा भी सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको सुविधा मिल जाती है, सोने की भी, अपना गद्दा वद्दा पूरा एक होल टाइप का है। तो बहुत ही बढ़िया था। उसका ये कार्ड है, मैं दिखा देता हूँ, आप जूम करके इसको देख लेना। ठीक है, और आपके पास साफ दिख जाएगा। ये श्री मोहन चोपड़ा है, और एक है मनमोहन चोपड़ा। ठीक है, ये कटरा में है, ओल्ड। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको नंबर मिल जाएगा, तो जूम करके आप देख लेना अपने आप। जब कोई भी जाना चाहते हैं ना, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। देखो, जो न्यू बस स्टैंड है ना, वहां पे जब आप उतरोगे, अगर आप बस से जा रहे हो, तो वहां से मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर का दायरा है उनके महामाई
धर्मशाला का, ठीक है। वहां पहुंचोगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री होके जाना, कोई टेंशन नहीं है। 3 टाइम का खाना, और खाना बहुत ही बढ़िया भाई। हाँ ये है, जब टाइम शुरू होता है ना खाना बनने का, तो जब आप खाना शुरुआत हो जाए तो वहीं पे गरम गरम अपना तुरंत जाके ले लो, खा लो, ठीक है। वहां जाओ, वहीं बैठे खा लो, वहाँ टेबल भी लगी हुई है, अंदर आपको खाना खाने का सुविधा भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और चलो अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट। ये अंदर है क्या? फिर ये फोटो होगा कहीं का, इधर भी फोटो दिया होगा, ये साइड में कहीं का। हेलो। तो फिर जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है, राइट। तो मैं आपसे अब ये बताना चाहता हूँ, जब हमने यात्रा शुरू की थी वहाँ पे आपको यात्रा जब आपने शुरू की थी, शुरू करने के बाद से जब आप कटरा पहुंच जाते हैं, कटरा पहुंचने के बाद से जब वहाँ पे माता वैष्णो देवी का जो द्वार होता है जहाँ से एंट्री करते हैं आप, जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, ठीक है। बैग वैग अपना उसमें रखना होता है, मशीन में वो चेक हो जाता है। उसके बाद से फिर अंदर जाने के बाद से आपको चाहे तो आप काफ़ी, आपको पता ही है पूरी मार्केट रहती है, तो जिनको लाठी की जरूरत होती है, जो लाठी लेके चलना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी आसानी रहती है, तो वो भी ले सकते हैं। और बाकी जो माता जी की जो को चढ़ाने के लिए जो चुनरी उनरी जो लेनी है वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं, राइट। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने शुरू किया था ना, ये मान लीजिए शुरू में तो लग रहा था कि मतलब यार बहुत आसान है, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र में गया था पहली बार, और अब ये गया हूँ फर्स्ट टाइम, जो होश हवास में गया हूँ, मतलब सब कुछ हाँ अब याद रहेगा कि हाँ भाई गया था मैं, ठीक है। तो जब गया, चढ़ाई की, कुछ दूर चलने के बाद से बीच बीच में जब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मतलब घनी चढ़ाई आ रही थी ना, वहां पे थोड़ा सा लग रहा था। लेकिन हाँ ये है कि आपको ना, आपके पैरों में तकलीफ तो होगी, आपका शरीर तो टूटेगा, लेकिन ऐसा लगता है ना थोड़ा कोई अदृश्य शक्ति आपकी हेल्प कर रही है। सच में माता रानी का आशीर्वाद था, उनका साथ है, तभी तो मैं चढ़ पाया वहां तक। मतलब कि कई लोग का तो ऐसा होता है कि मतलब पहुंच के भी वहां दर्शन नहीं कर पाते, कई लोग का तो ऐसा भी होता है कि माता रानी के भवन तक तो पहुंच गए लेकिन भैरव बाबा के वहां तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भैरव बाबा के वहां पे क्या है ना, वहां पे तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। वहां पे जैसे ही आप चढ़ोगे ना, मतलब मैं बिल्कुल खड़ी नहीं कर पा, हाँ थोड़ा सा मतलब लेट कह सकते हैं, थोड़ा सा नीचे, लेकिन वहां पे तो और ही मतलब कि चढ़ने में आप मानेंगे नहीं, मैं पूरा जो माता रानी के भवन तक जो बीच में पड़ता है ना एक अर्धकुंवारी, जो माता रानी का मंदिर पड़ता है बीच में, वहां पे भी अगर आप देखिए जैसे कि अगर आप वहां पे अंदर जाके दर्शन करना चाहते हैं, मैंने तो बाहर से ही दर्शन किए, क्योंकि वहां पे अगर आपको अंदर जाके दर्शन करने हैं ना, उसके लिए आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा, भीड़ बहुत होती है, आपको लेना पड़ेगा, 2 दिन तक रुकना पड़ेगा, 2 दिन बाद आप जाके आपका नंबर आएगा अंदर जाने के लिए। तो इसलिए वो तो किया नहीं, अधिकतर लोग बाहर से ही माता रानी के हाथ जोड़ के और फिर अपना आगे बढ़ते हैं, अपना आय की यात्रा प्रारंभ करते हैं, है ना। तो इसी तरह से मैं भी आगे निकला, और आगे निकलने के बाद से फिर चलता रहा। और वहां पे फिर एक चीज क्या होती है कि भैरव बाबा के वहां पे भी, मतलब ये मान लीजिए जब मैंने एंट्री की, बैग वैग जमा कर दिया ना, तो वहां पे ये मान लो कि जब जैसी माता रानी के भवन पहुंच गए, वहां जब बैग वैग जमा किया ना, तो जो दर्शन वाली लाइन थी ना वो बहुत ही लंबी थी। एक्चुअली क्या हुआ, बीच में वहां पे ना एक लड़का मिल गया था मुझे, जो कि साथ में मतलब कि जाने चाहते थे, साथ में कि मतलब वो अंदर से हम बीच से घुस सकते थे, पर मैं भी घुस सकता था, लेकिन मैं घुसा नहीं, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था उस टाइम, क्या था क्या नहीं था, मन नहीं कर रहा था नीचे से घुसने का। तो मैं पीछे साइड गया, और मैं मुझे जैसे ही मैं पीछे गया ना, तो मुझे ये महसूस हुआ कि भाई काश मैं उसी के नीचे से चले जाता, तो मुझे भी जल्दी पहुंचने का मौका मिल जाता। उस वजह से मैं और लेट हो गया, फिर मैं पीछे जाते गए देखा तो इतनी लंबी चौड़ी लाइन थी। दर्शन वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, लोकल वाली लाइन में टाइम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, लाइन चलती रही, लंबी थी भी लेकिन जल्दी चलती रही, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अपना क्या होता है ना,
वहां पे एक चीज और भी होती है। एक चीज और क्या होती है कि वहां पे अब चीज बदल गई है कुछ चीजें लोकर के मामले में। जैसे कि आप अपने जो ज्वेलरी है, मोबाइल है, जो स्मार्ट वॉच है, ये सब चीजें आप अपने उस लोकर में नहीं रख सकते। उसके लिए अलग से एक लोकर डिपार्टमेंट बनाया गया, वहां जाके आपको कुछ चीज जमा करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने क्या किया, कौन जाएगा वहां पे यार, फिर दूसरी लाइन लगाओ है ना, वहां पे भी लाइन लगी होगी। मैंने क्या किया, जो मेरा बैग था ना, छोटा ताला मैं लेके गया था, अपने बैग के अंदर ही सारे सब कुछ सामान डाल दिया, मोबाइल उसी के जो चैन होती है ना उसको मैंने ताला लगा दिया, और वहां से तो ताला मिला हुआ था, बैग अंदर डाल के अपना ताला लगा दिया। उसमें ये भी अनाउंस कर रहे थे कि अगर किसी ने चला के दिखाने की कोशिश की तो उसका लोकर जो लोकर से बैग निकाल के फर्श कर दिया जाएगा और यात्री को बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से भी अनाउंस हुआ था। फिर भी मैंने रिस्क ले लिया, मैं रखता हूँ यार, कौन जाएगा दूसरी लाइन में दोबारा से ना। तो फिर उसके बाद से अंदर गए, वहां दर्शन वाली लाइन इतनी लंबी थी, पीछे में तो मैं, ये मान लीजिए सब लोग बैठ रहे थे तो मैं फिर 3-4 बार जब भी मतलब मौका मिला, लाइन जब रुक गई थी काफी देर तक, तो हम लोग भी नीचे बैठ गए थे। अंदर फर्श रहता है ना पूरा प्लेन, तो अंदर बैठ गए थे हम लोग। तो इधर जब लाइन चलती फिर हम उठ जाते थे। मतलब कि ये मान लीजिए कि पूरी चढ़ाई के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान हमें दर्द का अनुभव तो हुआ, लेकिन एक अदृश्य शक्ति जो हमारे साथ मौजूद थी, जो कि हमको कह रही थी बस यहाँ तक, बस यहाँ तक। कहते हैं ना कि हम जब चलते हैं तो हम जो सामने से आ रहे थे ना, यहाँ से कितनी दूर होगा, और उनसे हम पूछते हैं क्यों, क्योंकि एक लगता है कि हाँ यार इतना आ गया तो बस थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है। तो एक अलग ही मतलब कि आप समझ सकते हो, एक हम लोगों की मेंटेलिटी होती है कि हाँ भाई पता लग जाए कितनी दूर हो रहा है, कितनी दूर हो रहा है, हाँ ये बता देते हैं, हाँ इतनी पास आ चुके हैं, इतनी पास आ चुके हैं ना। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है हमें, देखिए ना। बाकी तो मैं इतना कहूंगा यार, बहुत ही आनंद आया। और मेरा माता रानी के दर्शन के बाद जो मुझे अनुभव मिला, और चलते चलते समय, चढ़ाई करते समय, भैरव बाबा के वहां पे दर्शन करते समय जो भी चीजें मुझे अंदर से अनुभव हुई ना, वो चीजें शायद जो लोग जा चुके हैं उनको भी अनुभव हुई होंगी। क्योंकि एक अदृश्य शक्ति होती है जो कि हमें यार कहती है कि तू चलता रहे बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। वो गाना है ना कि पाँव में छाले पड़ जाए लेकिन फिर भी चलता रहे ना, माता रानी का नाम लेके, कि उनका नाम ही तुम्हें उनके दर्शन तक पहुंचा सकता है। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बीच तक ही पहुंच पाते हैं, या फिर वहां जम्मू जाने के बाद कटरा जाने के बाद भी दर्शन नहीं कर पाते किसी कारण के कारण, है ना, किसी कारणवश। तो बाकी तो आप लोगों को मैं ज्यादा, आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए बस मैं इतना कहना चाहूंगा यार, प्लीज जब भी आप लोग दर्शन करने जाए तो प्लीज मन में और श्रद्धा से जाइएगा। आपके सारे काम पूरा करे माता रानी, महादेव जी का आशीर्वाद आप लोगों पे बने रहे, माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पे बने रहे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तनाव मुक्त रहो, और जिंदगी में अपनी अपनी हमेशा जबरदस्त रहो। और दूसरी बात ये, टेंशन हुआ टेंशन नहीं देना, कल क्या हुआ था भूल जाओ, कल क्या होने वाला है भूल जाओ, आज जो है जितना है उसमें स्माइल करते रहो, खुश रहो यार। क्या लेना, क्या जाना, किसका है किसका नहीं, यहाँ पे कौन किसका है, कुछ नहीं। एक दिन सबको जाना है, तो टेंशन नहीं लेना, बस सच आगे तरह वो सत्य के साथ खड़ा रहना है। आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम जा रही है, उसके बारे में सोचना नहीं है, चिंता नहीं करना। चिंता के समान, यू नो वेरी वेल, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप सबको जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।